राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम तर्पण, पितृपक्ष, महालय से संबंधित जो शेष चर्चा है पिछली दोनों वीडियो में जो ना हो पाई है, बच गई हैं, उन कुछ विशेष बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिकतम मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से तर्पण संबंधी कुछ अन्य अतिरिक्त और आवश्यक बातों की चर्चा करेंगे जो आवश्यक है लेकिन किसी न किसी कारण से उस पर ध्यान नहीं जाता है। एक शब्द है, हालांकि ये हिंदी का नहीं है, खाना पूरी। इस खाना पूरी का शब्द का अभी आज इस वीडियो में बार बार प्रयोग होगा क्योंकि ये शब्द यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है इस चीज में, किसी भी कर्म के संबंध में। तो इस शब्द का बार बार प्रयोग होगा और इस वीडियो के बाद हम प्रयास करेंगे कि पहले जितिया का वीडियो, जितिया का निर्णय, व्रत विधि इत्यादि की चर्चा कर लें। उसके बाद पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध के ऊपर ही चर्चा करेंगे। एकोदिष्ट, पार्वण, पिंडीकरण, वृद्धि श्राद्ध वगैरह वगैरह जो होते हैं उन श्राद्धों के ऊपर ही पितृपक्ष में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जितिया संबंधी चर्चा कर लेंगे। आइए आज की चर्चा पर आते हैं। सबसे पहली बात, आप यदि करते हैं कोई भी कर्म तो खाना पूरी करना है, केवल निवाह कर देना है, निकल जाना है बच के, ऐसा सोच के कोई भी कर्म मत करें। ये गलत है, ये उचित नहीं है कि केवल किसी तरह से निर्वहन कर लेना है, काम निकाल लेना है, खाना पूरी से बच के चलना है। और इसी खाना पूरी के कारण ब्राह्मण भी खाना पूरी करने लगते हैं। अगर समर्थ यजमान उचित दक्षिणा ना दे तो ब्राह्मण भी वहाँ पर विधि का लोप करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जो आवश्यक हैं लेकिन चूंकि उनका उचित सम्मान, उचित व्यवस्था, उचित व्यवहार नहीं हो पाता है तो वो भी खाना पूरी करके निकल जाते हैं। उन ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि आप असमर्थ यजमान का त्याग बिल्कुल ना करें। जो अक्षम है उनका काम आपको विशेष रूप से करते रहना चाहिए और विधि पूर्वक भी करना चाहिए। लेकिन जो यजमान सक्षम होके भी आपके लिए उचित व्यवस्था न करे, केवल खाना पूरी दक्षिणा वगैरह में करके निकल जाए तो उस यजमान का ही त्याग कर दें, लेकिन विधि विधान का लोप बिल्कुल ना करें। विधि पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, पंचगव्य। किसी भी विशेष कर्म को जब आप करने के लिए प्रेरित होते हैं, करना चाहते हैं, तो उस कर्म से पहले आपको पंचगव्य पान अवश्य करना चाहिए। जिस भूमि पर आप वो सत्कर्म करेंगे उस भूमि पर भी पंचगव्य का प्रक्षेपण अवश्य, छिड़काव अवश्य करना चाहिए। पंचगव्य के विषय में इतनी ही संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये अनिवार्य है और आपको किसी भी सत्कर्म से पहले पंचगव्य का पान अवश्य कर लेना चाहिए। गोमूत्रम गोमयम चैव दधि सर्पे कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम च पवित्रम काय शोधनम। आपने उस कर्म से पहले क्या क्या अभक्ष भक्षण किया है ये आपको भी संभवतः पता ना हो और आप जिस भूमि पर सत्कर्म करने जा रहे हैं उस भूमि पर क्या क्या कर्म हुए हैं ये भी आप को ज्ञात होना संभव जरूरी आवश्यक नहीं है। आपका ही घर है लेकिन उस स्थान पर कब थूक गिरा, कब रक्त गिरा, कब क्या क्या उस जगह पर पड़ा है ये आपको हो सकता है पता भी ना हो। उस भूमि को भी पवित्र करना आवश्यक होता है और अपनी शरीर की भी शुद्धि आवश्यक होती है। उस कर्म के लिए योग्यता आवश्यक होता है और इसलिए पंचगव्य पान अब प्राशन अवश्य करना चाहिए किसी भी सत्कर्म पर से पहले। वैसे पंचगव्य निर्माण की भी विशेष विधि है लेकिन अभी इस वीडियो में हम पंचगव्य निर्माण विधि पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष आरंभ जब हो रहा है, तर्पण कर्म, श्राद्ध कर्म जब आरंभ करेंगे तो उसमें प्रथम दिन पंचगव्य पान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत भी प्रथम दिन ही
नया धारण करना आवश्यक है। प्रथम दिन से ही यह पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, प्रथम दिन से ही पितृकर्म का आरंभ हो रहा है, तो यज्ञोपवीत भी प्रथम दिन ही नया धारण करना चाहिए, बीच में अंतिम दिन नहीं। जिस दिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, व्यवहारता ऐसा हो रहा है कि तर्पण 5 दिन 10 दिन जो भी करना है, त्रिभाग करना है, अर्ध पक्ष करना है या त्रिभागहीन पक्ष जैसे भी करना है, तो पार्वन श्राद्ध अंतिम दिन करते हैं और उस दिन उससे एक दिन पहले या उस दिन यज्ञोपवीत परिवर्तन करते हैं। नहीं, यज्ञोपवीत प्रथम दिन ही परिवर्तित करना चाहिए। इसके बाद वस्त्र धारण, सबसे पहली बात श्वेत वस्त्र ही धारण करना चाहिए। दूसरी बात धोती ही धारण करना चाहिए और विधि पूर्वक ही धारण कर पहनना चाहिए। जो विधान है, शास्त्रीय विधि है, उसी विधि से धारण करनी चाहिए। अब विधि क्या है, तो धोती में 4 कोने होते हैं और उन चारों कोनों में से कोई भी कोर बाहर नहीं रहना चाहिए। दोनों 2 छोर होते हैं, दोनों छोर का कोई भी भाग बाहर नहीं होना चाहिए। एक कच्छ पीछे होता है, एक कच्छा आगे होता है, एक कोर और बच जाता है, एक छोर उसके बाद भी रिक्त रहता है, उस छोर को भी पुनः कच्छ बनाकर बाईं ओर धारण कर लेना चाहिए। ये विधि है। बहुत लोग ऐसा भी करते देखे जाते हैं कि धोती को ही पहन लिए और आधा ऊपर से धारण कर लेते हैं ऐसे करके। ये तो बिल्कुल निषिद्ध है, बिल्कुल शास्त्र में निषिद्ध विधि हो गई। इस विधि से तो बिल्कुल ही धोती नहीं पहननी चाहिए। यदि अंगोछा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धोती को अंगोछे के जगह ऊपर से गले में लटका लें। गले में लपेटना भी निषिद्ध है और अंगोछा की जगह दूसरी विधान जो है उस विधान का पालन करें। यदि आपके पास अंगोछा गमछा नहीं हो तो उसके लिए भी विधि है, उसका भी विधान है, उसका भी नियम है। उसका विकल्प क्या है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दो अंगुल का, 3 अंगुल का या 4 अंगुल का भी कोई कपड़ा लगा सकते हैं, अथवा एक यज्ञोपवीत और अतिरिक्त धारण कर सकते हैं, अथवा एक धागा भी तो ऊपर से पहन सकते हैं। वैसा भी यज्ञोपवीत के जैसे एक और धागा भी रख सकते हैं। ये भी विकल्प के रूप में किया जा सकता है। लेकिन धोती को ऊपर करना ये शास्त्र विहित नहीं बल्कि शास्त्र में निषिद्ध है। धोती का दोनों छोर बिल्कुल अंदर होना चाहिए, एक भी बाहर नहीं होना चाहिए। और लुंगी वगैरह, पेंट वगैरह इत्यादि तो पहनना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा करके करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये इसमें भी खाना पूरी कर रहे हैं, आप विधि से करना नहीं चाहते, खाना पूरी मत कीजिए। यदि करना है तो विधि पूर्वक ही कीजिए, धोती ही पहनिए और विधि जो इसका नियम है उस नियम के अनुसार ही पहन कर कीजिए। इसके बाद शिखा, आप यदि शिखा नहीं रखते हैं तो उसका विकल्प है। शिखा रखना चाहिए और शिखा उस प्रकार से रखनी चाहिए कि शिखा में ग्रंथि भी लगे। ऐसा नहीं कि खाना पूरी के लिए इतनी सी शिखा रख लिए हैं, वो शिखा नहीं है। शिखा ऐसी हो कि उसमें ग्रंथि भी लगे। शिखा की ग्रंथि का महत्व है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्याद् वै कदाचन। शिखा ग्रंथि के बिना कोई भी कर्म करना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक सत्कर्म में शिखा ग्रंथि अनिवार्य है। अब किसी दोष के कारण जैसे खलवाट हो जाए, बाल ही ना हो तो शिखा ग्रंथि कैसे करेंगे। अब सोचिए, इतना अनिवार्य है कि शिखा यदि ना हो, बाल ही ना हो, तो उसका विकल्प तक है कि शिखा ग्रंथि का विकल्प प्रयोग करना चाहिए। उसका विकल्प क्या है, ये कात्यायन का ही वचन था। खलवाटादि दोषेण विशिखश्चन नरो भवेत् कौशीं तदा धारयेत ब्रह्म ग्रंथि युतां शिखाम। यदि शिखा नहीं है, बाल नहीं है, शिखा नहीं धारण कर सकते, शिखा में ग्रंथि नहीं लगा सकते, तो कुश का शिखा बनाकर उसमें ग्रंथि देकर धारण करना चाहिए। अब कुश का शिखा कहाँ धारण करेंगे, तो उसको दाहिने कान पर धारण करना चाहिए। शिखा की अनिवार्यता को समझिए। शिखा कितनी अनिवार्य है कि यदि आपके सर में बाल नहीं है, शिखा नहीं है, शिखा ग्रंथि नहीं लगा सकते, तो कुश की शिखा बनाकर उसमें ग्रंथि लगाकर और दाहिने कान पर उसको रखना चाहिए। इसका विकल्प ये है।
इसका मतलब हुआ कि शिखा पूर्णतः अनिवार्य है। इसमें खाना पूरी नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो बाल से इतना बड़ा शिखा हो जाएगा, इतनी सी शिखा हो गई कि लोगों को पता भी नहीं चले कि शिखा हमने तो रखा है, और कर्म भी हमारा वो शिखा मान्य नहीं हुआ। शिखा में ग्रंथि भी लगानी होती है, ग्रंथि युक्त शिखा का ही महत्व है। अब चंदन पर आते हैं। चंदन में रक्त चंदन पितृकर्म में निषिद्ध है। उसके बाद ऊर्ध्वपुंड्र, श्वेत चंदन होना चाहिए और उसका ऊर्ध्वपुंड्र होना चाहिए, गोल वगैरह उसमें नहीं, या त्रिपुंड भी श्राद्ध पितृकर्म में नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वपुंड्र ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगोदानम तपोहोम स्वाध्याय पितृतर्पणम भस्मी भवति तत्सर्वम ऊर्ध्वपुंड्रम विना कृतम। ब्रह्म पुराण का वचन है कि जो भी कर्म कर रहे हैं, विशेषकर पितृकर्म इत्यादि, अगर आपने ऊर्ध्वपुंड्र नहीं किया है तो आपका वो कर्म भस्म हो जाता है, उसका निरर्थक हो जाता है। इसके बाद आचमन का महत्व समझिए। बहुत सारे कर्म पूजा पाठ में ऐसा होता है, बार बार देखा जाता है कि जल छिड़के और पूजा आरंभ हो गई, जो भी कर्म है, श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध आरंभ हो गया, आचमन का त्याग, आचमन को त्याग कर दिया गया, आचमन को छोड़ दिया जाता है। और विशेष महत्व आचमन का है। शारीरिक शुद्धि में किसी भी पूजा पाठ में बैठे हैं तो शुद्धि में जल छिड़कने से ज़्यादा उस मंत्र को केवल पढ़ने का महत्व है, उस मंत्र को पढ़ने का ही काम है। और पवित्र पवित्र वासस्थान, इसमें जल सींचने की कोई बात नहीं है, छिड़कने की, छिड़क लेते हैं ये अलग बात है, महत्व है, गंगा जल छिड़क लेते हैं, लेकिन शुद्धि वास्तव में आचमन से हुई होती है। तो आचमन को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हों। क्रियाम यह पुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया सर्वा न संशयः। आचमन के बिना यदि आप काम करते हैं, आचमन को त्याग देते हैं, तो आप नास्तिक की श्रेणी में चले जाते हैं और आपका सारा काम, सारा कर्म, सत्कर्म जो भी आपने किया निरर्थक हो जाता है। इसलिए आचमन का बिल्कुल त्याग, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए किसी भी सत्कर्म में। और तर्पण भी यदि कर रहे हैं तो भी आचमन पहले अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह आचमन, जैसे शिखा का महत्व समझा कि शिखा अनिवार्य है, आचमन अनिवार्य है, इसी तरह प्राणायाम भी अनिवार्य है। प्राणायाम के बिना भी कोई सत्कर्म आरंभ नहीं करना चाहिए। 3 बार प्राणायाम अनिवार्य है। इसलिए प्राणायाम भी सबको, अब समझिए, शिखा ग्रंथि सबको अब स्वतः आनी चाहिए, इसमें ब्राह्मण के लिए कराने की बात नहीं है। आचमन करना स्वयं आना चाहिए, ब्राह्मण कराए ये आवश्यक नहीं है। प्राणायाम करना स्वयं आना चाहिए, ब्राह्मण करवाए प्राणायाम ये तो संभव नहीं है। प्राणायाम करना तो स्वयं आना चाहिए। प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। प्राणायाम विना यद्यत कृतम कर्म निरर्थकम अतो यत्नेन कर्तव्यः प्राणायामः शुभार्थिना नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामस्त्रयः स्मृता। सभी कर्म में, सत्कर्म में 3 प्राणायाम अनिवार्य है, इसलिए प्राणायाम भी अवश्य कर्तव्य है और करना चाहिए। पितृकर्म भी कर रहे हैं, तर्पण भी कर रहे हैं, तो उसमें तर्पण आरंभ करने से पहले जैसे संध्या वगैरह कर रहे थे, प्राणायाम पहले भी कर सकते हैं। और अगर उस समय नहीं कर पाए हैं, केवल सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर, जल देकर और 10 बार गायत्री जप करके बैठ गए हैं, तो यहाँ पर भी प्राणायाम आचमन के बाद करना ही करना है। बिना प्राणायाम किए तर्पण भी नहीं करना है, आवश्यक है। इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं, कई भाई होते हैं। एक भाई जो है वो तो एक भाई है, लेकिन जो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनके संबंध में भी कुछ विशेष बातें हैं। उस संबंध में जो व्यवहार में देखा जाता है कि चाहे जितने भी भाई हों, एक भाई ही करता है और कोई भाई उसमें नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो नियम है, शास्त्रीय विधान है, हम उस विधान को समझेंगे। यहाँ पर हम प्रामाणिक चर्चा कर रहे हैं।
प्रामाणिक रूप से चर्चा में जो बात आती है वो ये आती है कि मृता श्राद्ध जो होता है, मरने के बाद जो एकादशा द्वादशा वगैरह किया जाता है, सफेदीकरण इत्यादि तक, वो चाहे 2 भाई हों, 4 भाई हों, 5 जितने भी हों, सब मिलके धन एकत्र करें, अपना अपना हिस्सा दें और एक भाई को ही करना चाहिए, विशेष रूप से ज्येष्ठ बड़े भाई को ही करना चाहिए। लेकिन उसके बाद के लिए अलग नियम है। मृता श्राद्ध के बाद उसमें अलग अलग करना ही निषिद्ध है। मरने के बाद जो एकादशा और द्वादशा को खोड़स श्राद्ध किया जाता है, मृतक के निमित्त किया जाता है, प्रेतत्व विमुक्त्यर्थ किया जाता है, वो एक ही भाई को करना चाहिए, चाहे भले 5 पुत्र हों 10 पुत्र हों, लेकिन एक पुत्र के द्वारा ही कर्तव्य है। सारे पुत्र उसमें अपना अपना सहयोग अंशदान देते हैं। लेकिन अन्य श्राद्धों में, अन्य जगहों पर कर्मों में इसका नियम परिवर्तित हो जाता है। यदि संयुक्त परिवार है, यदि परिवार संयुक्त है तो सभी भाई का धन भी संयुक्त है, और धन संयुक्त है तो एक भाई उसको करेगा, सबके लिए वो फलदायी हो जाएगा। लेकिन यदि परिवार संयुक्त नहीं है, एकल परिवार हो गया, सबने बंटवारा कर लिया है, सब अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं, तो उस समय तर्पण पितृकर्म सब कुछ सबके लिए कर्तव्य हो जाता है। एक के करने से सबको फल नहीं प्राप्त होगा, सबका अपना अपना हो जाता है, सबको अपना अपना अलग करना चाहिए। यदि धन विभक्त संपत्ति बंटवारा नहीं किए हैं, जितने भी भाई हैं संयुक्त रूप से हैं, तो एक भाई के करने से मान्य होगा, एक भाई का एक कर्तव्य है। लेकिन संपत्ति विभक्त हो गई है, बंटवारा हो गई है, तो आपका अपना कर्तव्य है कि आपको भी करना चाहिए। कोई भाई कर दूसरे बड़े भाई ने किया, उसने ये समझ कर किया कि बड़े भाई को करना ही होगा, लेकिन छोटे भाई को भी करना होगा, ये उसका अपना कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि धन उसने बंटवारा कर लिया है। अब उसमें वो सहयोगी नहीं है, उसका धन संयुक्त नहीं है, संपत्ति संयुक्त नहीं है, उसके लिए भी ये उसका अपना कर्म हो जाता है, उसको भी करना चाहिए। इसका प्रमाण भी है, विभक्तास्तु पृथक कुर्यो प्रतिसंवत्सरादिकम् एकेवा विभक्तेषु कृते सर्वैस्तु तत्कृतम्। यदि विभक्त हो गए हैं तो वार्षिक श्राद्ध, जिसको वर्षी कहते हैं, वार्षिक श्राद्धादि भी अलग अलग ही पृथक करना चाहिए। यदि धन पृथक है तो श्राद्ध भी पृथक करना चाहिए, तर्पण भी पृथक अलग अलग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये मदन रत्न का वचन है। और यदि एक बार ही एक के द्वारा किया जाएगा, यदि धन अविभक्त हो, संपत्ति बंटवारा ना की गई हो, तो एक के करने से भी सबके लिए वो मान्य हो जाएगा। यहाँ पर कारण और प्रमाण हमने देख लिया, ये मदन रत्न का प्रमाण है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि यदि परिवार का बंटवारा ना हुआ हो तो एक भाई के करने से सभी भाई के लिए वो कर्म फलदायी हो जाता है, कर्ममान हो जाते हैं, सबको उसका फल मिलता है, सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। लेकिन यदि संपत्ति का बंटवारा हो गया है तो सबको अलग अलग अपना अपना करना चाहिए। इसका विकल्प ये हो सकता है कि पितृपक्ष में एक पुत्र करे और उसमें सारे भाई, एक भाई करे और सारे भाई अपना अपना अंशदान देकर सहयोग करे। लेकिन ऐसा है नहीं, शास्त्र का प्रमाण ऐसा है नहीं। शास्त्र का प्रमाण ये है, यदि आपने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है तो आपको भी अलग से करना चाहिए, दूसरे भाई को भी अलग से करना चाहिए, तीसरे भाई को भी अलग से करना चाहिए। अब एक और विशेष बात, किसी भी कर्म के अंत में एक शास्त्रीय प्रमाण ये है कि आप जो भी कर्म करें, कोई भी कर्म संपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण विधि से संपादित नहीं होता है। कोई भी कर्म बिल्कुल 100% परफेक्ट कहा जाए ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें यह है कि आपका जो भी न्यूनातिरिक्त दोष हुआ है
उसकी पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और उनको समर्पण वो कर्म अवश्य करना चाहिए। जो भी कर्म आपने किया है अंत में इसका भी प्रमाण है, कर्म काले तो सर्वत्र स्मरेद विष्णु महावीरभुजम तेन स्यात् कर्म संपूर्णम तस्मै सर्वम निवेदयेत। कर्म की पूर्ति ही भगवान विष्णु को स्मरण करने से होती है। चाहे कर्म में कुछ भी छिद्र रह गया हो, न्यून हो गया हो, विष्णु भगवान का स्मरण अंत में अवश्य करना चाहिए और विष्णु भगवान को कर्म का अर्पण भी कर देना चाहिए। प्रमाण आश्वावयन का है, यश स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। भगवान आपके नाम का प्रभाव प्राप्त हो कि हमारा जो न्यूनातिरिक्त दोष रह गया हो, छिद्र रह गया हो, उसकी पूर्ति हो जाए। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यव्यक्तात् भरे खुयत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। वेद का वचन है कि विष्णु भगवान का स्मरण करने से स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यात्, कर्म संपूर्ण हो जाता है। स्यादिति श्रुति, यह श्रुति का कथन है। क्या? प्रमादात् कुर्वतां कर्म, प्रमाद के कारण कर्म करते समय प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यव्यक्तात् भरे खुयत, को किसी भी तरह की क्षति हो गई है, हीन रह गया है, छीन रह गया है, न्यून रह गया है, कोई भी दोष रह गया है, तो भी विष्णु भगवान का स्मरण करने से वह संपूर्ण हो जाता है। इसलिए कर्म के तर्पण भी यदि कर रहे हैं तो तर्पण के अंत में भी विष्णु भगवान का स्मरण और उनको समर्पण कर देना चाहिए। ये थी आज की विशेष चर्चा तर्पण पितृपक्ष के संबंध में। जो 2 वीडियो में चर्चा हुई उसमें ये सारी चर्चाएं ना हो पाई थी। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई भी कर्म परिपूर्ण हो जाता है तो कोई चर्चा परिपूर्ण हो जाती है। अब हम ये कह दें कि तर्पण संबंधी, पितृकर्म संबंधी, पितृपक्ष संबंधी सारी चर्चा पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन आवश्यक चर्चाएं जो थी, आवश्यक बातें जो वार्ता करनी थी, वो कुछ विशेष बातें थी जिसकी चर्चा अभी हमने इस वीडियो में किया। और आगे हम जितिया पर चर्चा करेंगे, जितिया व्रत विधान पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद इस पितृपक्ष में विशेषतः हम श्राद्ध के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसलिए जिनको भी श्राद्ध सीखना हो, श्राद्ध के विषय में समझना हो, आपके भी इष्ट मित्र वगैरह भी जो होंगे उन सबको भी इस विषय में बतला दें और सबके साथ वीडियो को साझा करें। और विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो फिर दोबारा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमेशा चैनल पर आ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हम किसी भी चैनल की वीडियो दोबारा दिख ही जाए ऐसा नियम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय